नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त पुरुष सूक्त का अध्ययन करेंगे। इसके देवता पुरुष तथा ऋषि नारायण है। इस मंत्र में ऋषि ने परम पुरुष परमेश्वर की विशेषताओं का वर्णन किया है। त्रिपाद ऊर्ध्वे उदित पुरुष पादो वस्य हा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनासने अभि। त्रिपाद ऊर्ध्व है, उत एत पुरुष है, पाद है, अस्य इह अभवत् पुनः तत् विश्वं वि अक्रामत् शासनासने इति अभि। त्रिपाद पुरुष है। त्रिपाद 3 पादों वाला पुरुष है। यह विराट पुरुष। संसार से ऊपर 3 पादों वाला यह विराट पुरुष ऊर्ध्वम उदित है। ऊर्ध्वम जगत से ऊपर, उदित उठा हुआ है। यह इस भौतिक जगत के रूप में संसार से ऊपर 3 पादों वाला यह विराट पुरुष इस जगत से ऊपर उठा हुआ है, अर्थात विश्व के गुण दोषों से रहित है। अस्य पाद है यह पुनः अभवत। अस्य इस जो पुरुष है उसका पाद है, एक पैर, यह इस संसार में, यह यहाँ पर पुनः बार बार अभवत उत्पन्न होता रहता है। इसका एक पैर इस भौतिक जगत के रूप में बार बार होता है, अर्थात इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। ततः इसके बाद सन अनसने अभि विश्वं व्याक्रमत्। असन भोजन करने वाले और अनसन भोजन नहीं करने वाले। अभि विश्वं विविध रूपों वाला, विश्वं व्यक्रामत, वि अक्रामत व्याप्त करके स्थित है। इसका एक पैर इस भौतिक जगत के रूप में बार बार होता है, अर्थात इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। इसके बाद अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने पर भोजन करने वाले और भोजन नहीं करने वाले, अर्थात चेतन और अचेतन जगत को लक्ष्य करके विविध रूपों वाला पुरुष व्याप्त करके स्थित है। एक बार और देखिए, संसार से ऊपर 3 पादों वाला यह विराट पुरुष इस जगत से ऊपर उठा हुआ है, अर्थात विश्व के गुण दोषों से रहित है। इसका एक पैर इस भौतिक जगत के रूप में बार बार होता है, अर्थात इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। इसके बाद अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने पर भोजन करने वाले और भोजन नहीं करने वाले, अर्थात चेतन और अचेतन जगत को लक्ष्य करके विविध रूपों वाला पुरुष व्याप्त करके स्थित है। अगला मंत्र देखिए,
तस्माद् विरालजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमि अथो पुरः। तस्मात् विराट अजायत विराज अधिपुरुषः स जातः अति अरिचत पश्चात् भूमिम अथो पुरः। तस्मात् विराट अजायत, तस्मात् उस जो आदि पुरुष है उससे विराट ब्रह्मांड देह है या व्यक्त जगत अजायत उत्पन्न हुआ। उस आदि पुरुष से ब्रह्मांड देह है या व्यक्त जगत उत्पन्न हुआ। विराज अधिपुरुष है और ब्रह्मांड देह का आश्रय लेकर के अधिपुरुष है, जीवात्मा उत्पन्न हुआ। स जात है और वह जीवात्मा उत्पन्न होते ही अत्यरिचत सबसे आगे बढ़ गया, अर्थात पशु पक्षी मनुष्य आदि के रूप में चेतनता को प्राप्त करके अन्य जगत से बढ़कर था। पश्चात भूमिम अथो पुरः, और इसके पश्चात उस पुरुष ने भूमि अथ और पुरः शरीरों को बनाया। इसके पश्चात उस पुरुष ने भूमि और शरीरों को बनाया। अगला मंत्र देखिए। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत् वसंतो वस्यासीत् आजम ग्रीष्म इद्धम शरद्धवि। यत् पुरुषेण हविषा देवाः यज्ञम अतन्वत् वसंत है अस्य आसीत आजम ग्रीष्म है ईद में शरत हविः। यत् देवः, जब अर्थात सृष्टि के रचना क्रम के इस प्रकार प्रारंभ होने पर, जब सृष्टि की रचना हो गई और उसके प्रारंभ होने पर देवाः देवताओं ने पुरुषेण हविषा पुरुष रूप हवि के द्वारा यज्ञम अतन्वत्, यज्ञ को अर्थात सृष्टि रूप रचना रूपी यज्ञ को या मानसिक यज्ञ को अतन्वत किया। आजम वसंत अस्य आजम, वसंत जो ऋतु है वह अस्य इसका आजम यानी घृत आसित यानी था। वसंत ऋतु इस यज्ञ का घृत यानी घी था। हवन में घी की आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ईंधन है और ग्रीष्म ऋतु इसका ईंधन यानी ईंधन था। शरत हविः, और शरद ऋतु है वह हवि इसका हवि था, यह हवन की सामग्री था। बसंत ऋतु से यज्ञ का घृत था, ग्रीष्म ईंधन हुआ और शरद ऋतु हवन बनी, अर्थात विभिन्न ऋतुएं उत्पन्न हुई। उव्यट के अनुसार यहाँ वसंत ग्रीष्म और शरद ऋतुएं सत्व रज और तमस इन तीन गुणों को अभिव्यंजित करती है, अर्थात इन तीन गुणों द्वारा सृष्टि की रचना हुई। यहाँ सृष्टि की रचना को
यज्ञ का रूपक दिया गया है।